प्राचीन काल में कई राजवंश गोमांस बेचना मना करते थे, पर कुछ व्यापारी फिर भी जोखिम क्यों उठाते थे? क्या यह व्यापार नमक व्यापार से भी ज्यादा फायदेमंद था? तुम जियानवेन के चौथे वर्ष के एक छोटे कसाई हो। 3 पीढ़ियों से तुम्हारे पूर्वज स्वर भेड़ काटते थे, पर गाय को कभी नहीं छुआ। पर जब से तुमने काम संभाला, देखा कि गोमांस का एक कटोरा 10 सिक्कों में बिकता है, तुम्हारे मन में खुजली होने लगी। तुम जानते हो, मिंग के जू ह्युआनजांग ने सख्त कानून बनाया था। गाय काटने पर 100 बेंत या मौत की सजा थी, पर वो पुराने सम्राट का जमाना था। अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं। अब कौन ध्यान देता है उस गाय के स्मारक पर जो काउंटी दफ्तर के सामने खड़ा है? उस रात नशे में चेन सांड ने गलती से माल लाने का रास्ता बता दिया। तुमने चुपके से पता लिख लिया। अगली सुबह तड़के शहर से 30 मील दूर एक सुनसान गांव गए। एक टूटे मंदिर में कथित डीलर को ढूंढा। वो तुम्हें देर तक घूरता रहा। पूछा, क्या सच में गोमांस चाहिए? तुमने सिर हिलाया, पर हाथ पसीने से भीग गए। वो मुस्कुराया, चटाई के नीचे से काले कपड़े में लिपटी आधी गाय की पसली निकाली। खून की बदबू आ रही थी, पर तुम्हें पैसे की खुशबू आई। तुमने 2 डिब्बे पैसे देकर खरीद ली। उस रात सुअर की हड्डी का शोरबा बनाया, गोमांस को सुअर का मांस बताया। अगले दिन जैसे ही दुकान खोली, खुशबू पूरी गली में फैल गई। ग्राहक टूट पड़े। शहर के पश्चिम के विद्वान भी आए, जो कभी बाहर नहीं खाते थे। एक दिन में 100 सिक्के कमाए। आधे महीने में पैसों से झोली भर गई, जब तक एक दिन सूप में से गाय की हड्डी निकली। एक बूढ़े भिखारी ने पहचान ली। वो दुकान के सामने खड़ा था, गोमांस चबाते हुए तुम्हें घूर रहा था। फिर बोला, स्वर सम्राट की नाक के नीचे गोमांस बेचने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत तो 5 पुराने लोगों जैसी है। तुम अनजान बनने की कोशिश की। कहाँ ये भेड़ की हड्डी है? पर वो जल्दबाजी में नहीं था, हंसकर चला गया। 3 दिन बाद काउंटी ने नोटिस लगाया, शहर में कोई चोरी छिपे गाय काट रहा है। दरबार गुस्से में है, सख्त जांच होगी। सबसे पहले तुम्हें याद आया वो बूढ़ा भिखारी। तुम चेन सांड को ढूंढने गए, पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक शब्द कहे बिना। आप समझते हैं, अफवाहें तंग हैं, अगली बुरी किस्मत आ रही है। खुद ही आपने सूप जलाया, चॉपिंग बोर्ड पर खून की लकीर काटी, गोमांस गंदी नाली में फेंका। यह सब छिपाने की कोशिश थी। अगले दिन दरवाजे से निकलते ही आपको पकड़कर जमीन पर दबाया गया। आपकी कलाई मरोड़ी गई, घुटने टूटे। वे चिल्लाए, तुम गोमांस कसाई, निजी कसाई। पकड़ लिए गए। आपने सच्ची पूछताछ नहीं देखी, बस चाय घर की कहानियां सुनी थीं। पर जब आप अदालत में खड़े हुए, मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या गाय आपने काटी? आप कुछ नहीं बोले। आप मना करते, वे मारते। मानने पर मौत थी। आपको घसीटा गया, 30 बार मारा गया। नितंब छिल गए, आधा उठ भी नहीं पाए। रेंगना चाहा, पर हड्डियां टूटी थीं। दांत पीस कर कहा, मांस खुद इकट्ठा किया, पता नहीं गोमांस था। मजिस्ट्रेट बोला, नहीं जानते तो जानने तक मारो। फिर 10 और मार। आप बेहोश हो गए, जेल में जागे। मुंह से खून बह रहा था। पास एक आदमी था, वही पुराना भिखारी। उसने कपड़े बदले, मुस्कुराकर कहा, मैंने बताया था, तुम नहीं माने। वह हंसा, मैं सूर्य हूँ, निरीक्षक का दूत। अब समझे, आप फंस चुके थे, पहले से ही जाल में थे। हर दिन जासूस आपका मांस खाते थे। हर मांस का रंग, रेशा, गंध नोट करते। शोरबे की गाढ़ता तक रिकॉर्ड की। आपको लगा अच्छा व्यापार था, पर सबूत जमा हो रहे थे। केस जल्द ही ऊपर पहुंचा। राजधानी से जांच आई। आप सुनते रहे आपके अपराधों की सूची। गाय मारना 3 साल, निजी कसाई 100 कोड़े, गोमांस बेचना, अफवाह फैलाना, जानबूझकर किया अपराध, सजा 3 गुना बढ़ी। अंत में सेंसर ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि झू ताइजू ने देश की स्थापना करते समय मवेशियों को क्यों महत्व दिया? आपने जवाब नहीं दिया। उसने कब्र को थप्पड़ मारा और कहा, क्योंकि जुताई बैल देश की नींव है। आपका यह कदम न केवल पशुधन को, बल्कि लोगों की आशाओं को भी नष्ट करेगा। यह सभी लोगों के अस्तित्व की नींव है। आप सोचते हैं आप बस जीना चाहते हैं, पर आप कैसे जान सकते थे कि आप विद्रोह का सामना कर सकते हैं? आपको जेल में वापस भेजा गया, मृत्युदंड की प्रतीक्षा में। आप बहुत दुखी थे, अब आप बस जीना चाहते थे। आपने दांत पीसकर पैंट से छिपा तांबे का सिक्का निकाला और उसे गार्ड को दे दिया। उसने आपको देखा, पर कुछ नहीं कहा। अगले दिन आपको चुपके से पीछे ले जाया गया। वहाँ मजिस्ट्रेट शराब पी रहा था और मांस खा रहा था। उसने आपसे पूछा, क्या आप जीना चाहते हैं? आपने पूरी ताकत से सिर हिलाया। उसने कहा, जीना है तो अन्य लोगों के नाम बताओ, जो गाय काट रहे हैं, जो मांस बेच रहे हैं, भले ही सिर्फ एक बार खाया हो, वो भी बताओ। आप जानते थे वह आपको मुखबिर बनाना चाहता था, दूसरों को फंसाने के लिए। आप लंबे समय तक चुप रहे, फिर सिर झुकाकर पहला नाम दिया, चेनसान। आप बच गए, लेकिन चेनसान नहीं। उसने जेल में फांसी लगा ली। आप शहर लौटे और दुकान खोलने की अनुमति मिली, पर सिर्फ सादा नूडल्स बेचने की। अब कोई आपके पास नहीं आता। आप गाय मामले के कसाई बन गए, बच्चों की नजर में राक्षस, साथियों की नजर में गद्दार। एक दिन गाय स्मारक के पास से गुजरते हुए आप रुके और लंबे समय तक उसे देखते रहे, फिर भी बिना कुछ कहे चले गए। आपको बाद में पता चला दरबार गाय को इतना महत्व क्यों देता था, क्योंकि मिंग राजवंश नया था, बाढ़ आई थी, शरणार्थी हर जगह थे, केवल बैल ही खेती कर सकते थे और लाखों किसानों को खिला सकते थे। झू युआनजांग कभी गाय को सिर्फ पशु नहीं मानता था, बल्कि लोगों के जीवन की नींव समझता था। गाय मारना हत्या के बराबर नहीं, पर परिणाम उससे भी भयानक हो सकते हैं। 10 साल बाद आप चाय बेचने लगे, फिर चिपचिपा मांस, पर रात में सपने में हमेशा चेन सांड को गोमांस सूप में हंसते देखते। मुंह खोले, हाथ में हड्डी की चॉपस्टिक लिए आप पर हंसता हुआ। आप उठकर खिड़की खोलते हैं, दूर खेत में एक बूढ़ा बैल जुताई करता दिखता है। वसंत की हवा बहती है, मिट्टी उड़ती है, बैल के सींग सूर्य की रोशनी में चमकते हैं जैसे सोने की दरांती। अचानक आपको समझ आया, वह गोमांस का कटोरा आपको नहीं परोसना चाहिए था।